वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए से जायद सब्सिडी ना दी जाए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक IMF ने माली साल 2031 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज को मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। तवानाई शोबे को दी जाने वाली सब्सिडी में सालाना बुनियादों पर बतदरीज कमी की हिदायत की। माली साल 2026-27 में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज बहाव को सिफर करने पर हदफ मुकर्रर किया गया। हुकूमत ने IMF को तवानाई के शोबे की बेहतरी और इस्लाहाती पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की यकीन दहानी करा दी। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के निर्खों में मुसलसल इजाफा, सब्सिडी में कमी होगी। पावर सेक्टर में निजकारी और गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बिल्कुल, आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आइंदा बजट में तवानाई शोबे को 830 अरब रुपए से जायद सब्सिडी ना दी जाए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक IMF ने माली साल 2031 तक पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज को मुकम्मल खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। तवानाई शोबे को दी जाने वाली सब्सिडी में सालाना बुनियादों पर बतदरीज कमी की हिदायत की। माली साल 2026-27 में बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज बहाव को सिफर करने का हदफ मुकर्रर किया। हुकूमत ने IMF को तवानाई के शोबे की बेहतरी और इस्लाहाती पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की यकीन दहानी करा दी। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली और गैस के निर्खों में मुसलसल इजाफा, सब्सिडी में कमी होगी। पावर सेक्टर में निजकारी और गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए ठोस इकदाम शामिल हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी या निजी इंतजाम में मुंतकली 2027 के अवाइल तक मुतवक्के है, जबकि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने का खदशा है। जी, अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ने का खदशा है। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरतबा फिर मुश्किल हालात में मुखातिब हूँ। पूरे खिते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान भी इससे बुरी तरह मुतासिर है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अच्छी तरह जानता हूँ आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब की सब्सिडी दी गई। क़यामत के इस तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक पहुंचाने नहीं दिया। दुआ है जल्द से जल्द जंग खत्म हो और अमन कायम हो जाए। फील्ड मार्शल इसहाक डार जंग बंदी के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए की कमी का फैसला कर लिया है। नई कीमत 378 रुपए होगी। लेवी में कमी कम से कम 1 माह तक होगी, जबकि वफाकी kabीना के अरकान की 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने की हदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काश्तकारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत की हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराज़ी रखने वाले काश्तकारों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि काश्तकारों की बढ़ती हुई लागत को कम किया जा सके। मरीम नवाज ने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, जिसके बायस किसान मुश्किलात का शिकार है। ताहम हुकूमत उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि सब्सिडी के निज़ाम को शफाफ और मौसर बनाने के लिए वो खुद निगरानी कर रही है, ताकि माली फवाइद बराह रास्त हर किसान तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि किसान सूबे की मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। मुश्किल घड़ी में पंजाब के अवाम को फ्री सफरी सहूलियात फराहम करने का आज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम का आगाज कर दिया गया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने तमाम ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए। तमाम मेट्रो बस सर्विसेज, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, स्पीड और इलेक्ट्रिक बसों से मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी जारी है। PMA के तहत रोज़ाना कमोबेश 9 लाख मुसाफिर फ्री सफ़र की सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। फ्री सफरी सहूलियात के लिए जारी इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार करते वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी हैं। फ्री सफरी सहूलियात से गरीब और मुतवस्सत तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा।
अमरीका और ईरान में सालसी के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुख्तलिफ ज़राए खुसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए मुबैना इक़दाम को सरकारी ज़राए से मंसूब किया गया है। ताहम ये दावे हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी ज़राए से मंसूब तमाम ऐसे बयानात गलत हैं और वजारत खारजा की जानिब से इस नौयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि जुम्मे को वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया था। उधर चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान मांग ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन की सालिसी को अहमियत देते हैं और इसका खैर मकदम करते हैं और दोबारा बातचीत के लिए बैठने पर आमादा है, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तस्दीक की थी कि चीन के शहर अरूमची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत हुई है। चीन की मगरबी सरहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है और वो इन ममालिक के दरमियान सालिसी की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी जानिब ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमले की 93वीं लहर में ईरान ने शहीद नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी की याद में सयूनी रियासत पर गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया। तर्जुमान पसदरान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 93वीं लहर में शुमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी अमदादी मराकज़ पर हमले किए गए। तर्जुमान ने बताया कि मगरबी गलगली, हीफा, कफरकना और करयूट पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। ईरानी फोर्सेज ने गाइडेड मिसाइलों के जरिए अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। ये हमले बहरिया के शहीद रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी की याद में किए गए हैं। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने एक ही दिन में 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार गिराए। ईरान ने अमरीकी तैयारे ड्रोन मिसाइल गिराने की तफसीलात जारी कर दी। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि अमरीकी इसराइली फिजाया के लिए यह दिन यौम सियाह है। फिजाई दिफाई फोर्सेस ने जुमा के रोज 2 जदीद लड़ाका तैयारों को गिराया। तर्जमान के मुताबिक एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने वस्ती ईरान पर जदीद लड़ाका तैयारा गिराया। तैयारा का पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में नाकाम रहा। अपनाए हुमस के करीब अमरीकी A-10 जंगी तैयारे को मार गिराया। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि मुतादिद सूबों में कामयाब फिजाई दिफाई कार्रवाइयाँ की गई। इसी के साथ साथ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी फौज को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीका ईरानी हुकूमत की तब्दीली छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मसरूफ है। ईरान की जानिब से अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने और इसके पायलट के लापता होने के बाद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुँच गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि अमरीका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा था, अब ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुका है जहां इसे अपने ही पायलट्स की तलाश के लिए मदद की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के आगाज में बड़े बड़े दावे किए गए जिनमें हुकूमत की तब्दीली जैसे अहदाफ शामिल थे, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तैयारा गिराए जाने का ईरान से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताने से गुरेज किया और कहा कि ईरान की कार्रवाइयों से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ये जंग है। अमरीकी हुकाम ने ताहाल इन रिपोर्ट्स और ईरानी दावों की तस्दीक नहीं की जिनमें कहा गया है कि 2 अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। तो दूसरी जानिब तेहरान में ईरानी दफाई निज़ाम की कामयाबी पर सड़कों पर जश्न मनाया गया। ईरानी फौज के एहलकारों और शहरियों ने अमरीकी तैयारा मार गिराए जाने के बाद खुशी का इजहार कर दिया, जिसमें एक खास जोशो वलवला देखा गया। ये जश्न खास तौर पर इस मौके पर किया गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमरीकी हुकाम बार बार दावा कर चुके थे कि ईरान की फ़िज़ाई दफाई सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरानी फौज ने इस दावे को गलत साबित करते हुए अपनी जदीद सलाहियतें जाहिर की, जिस पर अवाम में फ़ख्र और जोशो जज्बा पाया गया। ज़राए के मुताबिक ईरानी दफाई कार्रवाइयों के दौरान 5 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स निशाना बनाए गए, जिनमें से कुछ मार भी गिराए गए जबकि कुछ को नुकसान पहुंचा। ये पेशरफ्त ईरान की फौजी काबिलियत और दफाई निज़ाम की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है।
ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नेम सरकारी खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक एक माखज़ के हवाले से कहा गया कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को एक दोस्त मुल्क के जरिए 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि यह तजवीज़ उस वक्त सामने आई जब खित्ते में अमरीकी अफवाज को बढ़ती हुई कशीदगी और चैलेंजेस का सामना था। ईरान ने तहरीरी जवाब नहीं दिया बल्कि ज़मीनी सतह पर भारी हमले जारी रखकर जवाब दिया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि माखुज ने मजीद कहा कि अमरीकी सिफारती कोशिशें लड़ाई रोकने के लिए तेज कर दी गई, खास तौर पर इसके बाद कि कुवैत की बोबियान जजीरे पर एक अमरीकी फौजी डिपो पर हमला किया गया। तो अब आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से तबाही मच गई। शुमाली तेहरान में शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी और दारुल हुकूमत के मगरबी हिस्से में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बमबारी से 3 शहरी शहीद हो गए, जबकि बुशहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला भी किया गया। 2 कंटेनर्स, 2 बसें और कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बलून आर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का एतराफ़ भी कर लिया। स्टील प्रोडक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का दावा किया गया है। अब नए हुमस को ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अब नए हुमस से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग के लिए नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसव्विदे की मुखालफत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अराकीन भी करारदाद के मुसव्विदे पर इख्तिलाफात पाए गए, जिसके बाइस वोटिंग का अमल मनसूख कर दिया गया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अपना हुकूमत से मुतालिक वोटिंग जैसे इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। ख्याल रहे कि अपना हुकूमत 28 फरवरी से बंद है। ये अहम तिजारती गुज़रगाह ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद से आमदरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमले में 3 अहलकार ज़ख्मी हो गए। लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने बताया कि इसके एक ठिकाने पर धमाके के नतीजे में 3 अमन अहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाका एक अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ के अंदर हुआ, जिसके बाद ज़ख्मी अहलकारों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ताहाल धमाके की नौयत या जिम्मेदारों के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। ये एक हफ्ते के दौरान इस नौयत का तीसरा वाक़या है। इससे कबल इतवार के रोज़ एक इंडोनेशियन अमन अहलकार इस वक्त हलाक हो गया था। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक साहिवाल में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में दीवारें गिरने से एक खातून और बच्चा जख्मी हुआ। सरगोदा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में छतें गिरने से 55 साला उमर हयात जाँ बहक हो गया, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। तर्जमान रेस्क्यू ने मजीद बताया कि चनियोट में 2 मुख्तलिफ छतें गिरने के वाक़यात में 40 साला खालदा जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। बखर में बारिश के बायस मकान के छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि मियांवाली में मूसलाधार बारिश में बस सड़क के डायवर्ट से टकराकर जिसके बाद 4 अफराद जख्मी हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक साहिवाल में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में दीवारें गिरने से एक खातून जाँ बहक और बच्चा जख्मी हुआ। सरगोदा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में छतें गिरने से 55 साला उमर हयात जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। इसी तरह तर्जुमान रेस्क्यू ने मजीद बताया है कि चनियोट में 2 मुख्तलिफ छतें गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 40 साला खालदा जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। बकर में बारिश के बाद मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि मियांवाली और में मूसलाधार बारिश में बस सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक फैसलाबाद में छतें गिरने से वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। हफ्जाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि मुल्तान में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। शदीद जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नईम अनवर आपका अपडेट करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बख्श ने कहा है कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम नाटक बन गए हैं।
अपने बयान में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि नाअहल नाकाम तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ जदोजहद ही इलाज है। भुट्टो की फांसी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मनफी असरात लाई। ट्रंप अमरीका में सबको बरतरफ कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस ट्रंप को बरतरफ कर दे। ट्रंप शहबाज एक ही तर्ज की हुकूमती हवास बसाख्ती का शिकार हैं। अमरीका और अमरीका के हमायती का अब कोई एतबार नहीं करेगा। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कफायत शौरी पॉलिसी के बायस घड़ी खुदा बख्श में जलसा-ए-आम का इनेकाद नहीं किया जाएगा। तहम ज़िली हेडक्वार्टर्स में दुआया तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। वतनी अजीज का पहला मुत्तफिका आइन देने वाले जुल्फकार अली भुट्टो 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल करने की और वकालत के पेशे के तौर पर इख्तियार किया। 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाकर आम इंतखाबात में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान का आइन बनाया गया, जोहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, स्टील मिल और कौमी पैदावारी इदारे बने। सदारती रेफरेंस पर जुल्फकार अली भुट्टो को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया और 23 मार्च 2025 को उनको बाद वफात निशान पाकिस्तान अता किया गया, जो उनकी बेटी सनम भुट्टो ने वसूल किया। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती हुक्म पर तख्तादार पर लटकाकर अवामी सियासत की बसात को लपेट दिया गया। सदर ममलिकत ने जुल्फकार अली भुट्टो के 47वीं बरसी के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में कहा कि आज पूरी कौम अपने अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश कर रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक जुल्फकार अली भुट्टो को मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला और इस केस में कई कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया। अदालती मुशाहिदात के मुताबिक भुट्टो केस में अपील के हक को भी मुतासिर किया गया था। सदर ने 1973 के आइन को भुट्टो दौर की एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये आइन आज भी मुल्क की जमहूरी बुनियादों का ज़ामिन है। इंसाफ और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाना होगी। सदर मुमलिकत का कहना था कि जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद भुट्टो केस को दोबारा खोला गया, ताहम इंसाफ की अदम फराहमी के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो एक ऐसे मुदब्बी रहनुमा थे जिनकी कुर्बानी जमहूरियत और अवाम के वकार की लाजवाल आवाज़ बन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो एक ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब के मामार थे जहाँ इक़्तिदार अवाम का हो, कायद अवाम का ख्वाब एक ऐसा पाकिस्तान था जहाँ महरूम तबकात के दिलों से हर दिन उम्मीद का सूरज तलू हो। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सियासी और समाजी धारे को नई जहत दी, कौम को 1973 का मुत्तफिका आइन दिया और अवाम को वोट की ताकत दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी के मौका पर खराज अकीदत पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो एक दूरंदेश, अवाम दोस्त और तारीखी किरदार के हामिल शख्सियत है। उन्होंने पाकिस्तान की नाकाबिले तस्कीर एटमी ताकत, आइनी, सियासी और माशरती बुनियादें मजबूत की, जिसके बायस आज मुल्क का दिफा जोहरी टेक्नोलॉजी की बदौलत नाकाबिले तस्कीर है। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने आइनी तौर पर अवाम को ताकतवर बनाया और सियासत को इशराफिया के गिर्द घूमने वाली सरगर्मियों से निकाल कर अवाम तक पहुँचाया। भुट्टो शहीद ने मुल्क की दफा, एटमी प्रोग्राम और कौमी खुदमुख्तारी के लिए तारीखी फैसले किए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मिसाली गाँव प्रोग्राम का दायरा कार 7500 देहात तक बढ़ाने पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि मॉडल विलेज फेज 1 पर 555 अरब रुपए लागत का तखमीना है। नए माली साल में मिसाली गाँव प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए रखे जाएंगे। PRMSC को 18 माह में फेज 1 मुकम्मल करने की हिदायत करते ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज देहात को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी चाहती हैं। मिसाली गाँव भी मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम का हिस्सा है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिब किया गया। CM इनिशिएटिव्स और अहम प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त, NGOs, बैतुल-माल और सनतजारों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सायरा उमर ने महकमाना कारकर्दगी और मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट्स की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने अवामी फलाही मनसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। सुहेल शौकत भट्ट ने शफाफियत और मुस्तहिक अफराद की सहूलत की फराहमी, खवातीन, बच्चों और अफराद बहाम मजदूरी की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत की।
और अब आपको मौसम के हवाले से खबर दें तो बताएं कि बादल के शहर लाहौर में मौसम खुशगवार हो गया, जबकि आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा स्पेल 5 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि आइंदा हफ्ते में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। मुसलसल बारिशों के बायस दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। शहर में आज उफक पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम मजीद दिलकश हो गया है। शहरियों ने खुशगवार मौसम को सराहते हुए इसे सैर व तफरीह के लिए मौजूद करार दिया है। हरीपुर के इलाके हतार में तेज रफ्तार गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाद गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद जदीद आलात की मदद से गाड़ी को काटकर मुतासिरीन को बाहर निकाला गया। आपको बताते चलें कि हादसे में 2 अफराद जहां बाग जबकि 1 शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद RHC कोर्ट नजीबुल्लाह मुंतकिल किया गया है। बाद अज़ां टेक्सला रेफर कर दिया गया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ है। हरीपुर के इलाके हतार में तेज़ रफ्तार गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बाग जबकि 1 जख्मी हो गया। इसी पर जाने के मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ हज़ारा डिवीजन से जी गा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हरीपुर अतार फारूकिया चेक पोस्ट के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहाक, 1 शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और ट्रक के दरमियान शदीद तसादम हुआ। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर ताहिर मियां, रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जाम बहाक और जख्मी को कोट नजीबुल्लाह RHC अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में शदीद जख्मी को टेक्सला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जी मोहम्मद अली मशवानी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे बढ़े और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि खैरपुर के इलाके में कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कौमी शाहरा पर साइड पर चढ़ने वाले अफराद को मुसाफिर बस ने कुचल दिया। दोनों अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बारिश के दौरान ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया, जबकि पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। अब आपको बताएं कि शहदाद कोट के करीब सजावल जूनियो के मुकाम पर ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम में बाप बेटा जहां भाग हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जहां भाग अफराद की लाशों और जख्मियों को मीरो खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ताहम गाड़ी को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पस्तूर के करीब मोथरा रोड पर LPG गैस से भरा कंटेनर उलट गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई और मुमकिन खतरात को कम करने के लिए इक़दाम किए। इंतजामिया को हिदायत दी गई कि कंटेनर में मौजूद गैस को महफूज तरीके से मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद रही और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रही। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि कंटेनर उलट गया। रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई और मुमकिन खतरात को कम करने के लिए इक़दाम किए गए। इंतजामिया को हिदायत दी गई कि कंटेनर में मौजूद गैस को महफूज तरीके से मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद रहीं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रही। आरिफवाला में पाकपतन रोड पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में 20 साला मोहम्मद जमान और 10 साला सिफ्तुल्लाह शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। शहदाद कोट के करीब मसवई शाह के मुकाम पर बरातियों की वैगन और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जाँ बाग और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 खवातीन समेत 3 बाराती जाँ बाग जबकि 5 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों और लाशों को फौरी तौर पर मुतल्लिका अस्पताल शहदाद कोट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इमरजेंसी नाफिज करके इजाफी अमला तलब कर लिया गया। वाक़े के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार हो गया, जबकि शादी की खुशियां गम में बदल गई और शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई।
दूसरी जानिब ओकाड़ा में सीसीडी पुलिस और रिक्शा सवार मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सीसीडी टीम ने एक लोडर रिक्शे को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मौके से असलहा और लोडर रिक्शा कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके मलीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शहरी जहां बाग हो गया। पुलिस और रेस्क्यू इदारे इत्तला मिलते ही चाय वकुआ पर पहुंच गए और लाश को तहवील में ले लिया। जहां बाग होने वाले शहरी की शनाख्त अल्ताफ अली के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाकये के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।